सभी मुखिया जी से आग्रह करेंगे कि अपने पंचायत में इस महापर्व जो श्रद्धा का पर्व है और सबसे बड़ा ये छठ पर्व है, इसमें उनको अपना भी राशि लगा के साफ़ सफाई जो भी व्यवस्था उनसे हो सके करना चाहिए। हिंदुओं का कभी मुखिया देखा मैंने, लेकिन नहीं ऐसा कर सकता कोई। एक मुसलमान ऐसा कर सकता है तो समझिए देश में कितनी समरसता है। ऐसा कभी हुआ नहीं है। मुस्लिम रहते हुए हम लोग को कभी पता ही नहीं चलता है कि हिंदू का त्यौहार है। इस पंचायत को एक बहुत ही गौरवमान मुखिया मिला है, जो संजीदा खातून के नाम से जो भी होता है हम लोग काफ़ी अपना योगदान देते हैं। शारीरिक जितना भी योगदान है हम लोग मेहनत करते हैं। 3-4 दिन पूरा घाट को सजाना, साफ़ सफाई करना, ये तो गर्व की बात है कि हमारे परोरा पंचायत को ऐसे मुखिया मिला है। हिंदुओं का आस्था का महापर्व छठ को लेकर सारी तैयारियां चल रही है। पूरे प्रदेश में छठ पर्व को लेकर क्षेत्र में तालाब की साफ़ सफाई की गई है, घाटों की है साफ़ सफाई की गई है। तो कई तालाब ऐसे हैं जहां अभी भी दुर्गंध है, अभी भी गंदगी है। ग्रामीणों के सहयोग से वहां पर साफ़ सफाई की गई थी, लेकिन बेगूसराय जिले के छौराही प्रखंड क्षेत्र के परोरा पंचायत में एक ऐसा तालाब है, एक ऐसा अजूबा तालाब है जहाँ की तस्वीर देखकर आप साफ ही अंदाज़ा लगा सकते हैं यह कहीं परोरा का ही तस्वीर है। क्योंकि जो तस्वीर दिख रही है आपके पीछे स्क्रीन पर, वह वास्तव में परोरा का ही तस्वीर है, ना कोई पटना की तस्वीर है। यह तस्वीर काफ़ी कम ही देखने को मिलता है। और सबसे ताज्जुब की यह बात है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि मुस्लिम हैं। मुस्लिम होने के नाते भी यहाँ पर जिसने हिंदुओं के आस्था का महापर्व छठ को लेकर तैयारियाँ करते हैं, सजाने संवारने की काम करते हैं, वो स्थानीय लोग भी उनकी सराहना खुले करने से कहीं नहीं चूकते हैं और आगे दिखाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से छठ का घाट बनाया गया है वो काफ़ी आकर्षक छठ का घाट बनाया गया है, जो देखने में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अभी जिस तरह से पंडाल बनाया गया है, शायद कहीं आसपास के कहीं किसी प्रखंड या किसी पंचायत में इस तरह का तालाब देखने को मिला होगा, लेकिन स्थानीय मुखिया के द्वारा जो यह तालाब का सौंदर्यीकरण कराया गया है और यहाँ पर जो लगाया गया है, आकर्षक फूलों से सजाया गया है, आकर्षक पंडालों से सजाया गया है। स्थानीय कुछ लोग भी मेरे साथ यहाँ पर हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से इस गांव में मुस्लिम प्रतिनिधि, मुस्लिम मुखिया होने के बावजूद भी यहाँ पर इस तरह का सजाने संवारने का काम किया है, वो वास्तव में काबिल तारीफ है। तो यह परोरा पंचायत का तालाब है। यहाँ के स्थानीय मुखिया संजीदा खातून हैं और उनके पति फूल हसन जी हैं। इनके सहयोग से इस तालाब को आकर्षक तरीके से सजाया संवारा गया है। लेकिन ज़िले में कई ऐसे तालाब हैं, स्थानीय लोग कहते कहते थक चुके हैं, लेकिन उस तालाब की ना ही साफ़ सफाई कराई जाती है और ना ही उस तालाब की सौंदर्यीकरण कराई जाती है। लेकिन यह आकर्षण का केंद्र सीधे तौर पर देख सकते हैं कि बेगूसराय जिले के छौराही प्रखंड क्षेत्र के परोरा पंचायत की यह तस्वीर है। और अभी तो दिन होने के नाते यहाँ पर जगमगा कम रहा है, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे रोशनी कमेगी, रोशनी घटेगी और रात्रि का मौसम होगा, शाम ढलते ही यहाँ पर तरह तरह के दुधिया बल्ब लगाए गए हैं, LED लाइट लगाए गए हैं, जिससे जगमगाता तस्वीर भी आपके सामने मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। स्थानीय कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। जिस तरह से यहाँ के प्रतिनिधि के द्वारा तालाब को सजाने संवारने का प्रयास किया गया है वो काफ़ी सराहनीय है। मेरे साथ अवकाश प्राप्त शिक्षक सर, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरह से आपके पंचायत में आकर्षक तालाब बनाया गया है और आकर्षक तालाब का लुक देने में स्थानीय मुखिया संजीदा खातून कहीं भी पीछे नहीं है और खासकर यह देखा जाता है कि हिंदुओं का आस्था का महापर्व छठ है और मुस्लिम प्रतिनिधि होने के नाते भी इतनी अच्छी सजावट की गई है और जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ। सर, वो सब सही ठीक है, हिंदुओं का आस्था पर्व है, लेकिन इस पंचायत के मुखिया मुसलमान हैं और वो हिंदू की आस्था में जुड़े हुए हैं, कभी पीछे नहीं हटे, सब दिन काम किया इन्होंने। और ये सजावट जो है ये सेकंड टाइम मुखिया बने हैं, 5 वर्ष पहले भी ऐसा ही सजावट करते थे। ये बीइंग मुसलमान होने के बाद हिंदुओं का कभी मुखिया देखा मैंने, लेकिन नहीं ऐसा कर सकता कोई। एक मुसलमान ऐसा कर सकता है तो समझिए देश में कितनी समरसता है। बिल्कुल, हिंदू और मुस्लिम के एकता का प्रतीक यहाँ पर देखा जाता है बेगूसराय जिले के छौराही प्रखंड क्षेत्र के परोरा पंचायत में। सर, इस तरह का कम ही देखते हैं। कई जगह हिंदू मुखिया हैं और बहुत रुपये वाले मुखिया हैं, बहुत धनवान हैं, बहुत चलती वाले मुखिया भी हैं, लेकिन वहाँ भी इस तरह को नहीं देखते हैं। परोरा पंचायत जो है ये करीब समझिए ये 35 से 40 वर्षों पंचायत चल रहा है। ये सेकंड टर्म का है, 2 टर्म ये रहे हैं, दोनों टर्म की सीट है। पहले भी ऐसा होता था, पुराने मुखिया भी थे, कभी तो मैंने देखा नहीं सर।
ये इनके प्रशासन पीरियड में ही ये सजावट और डेकोरेशन होता है। कभी ये गढ़पुरा उच्च विद्यालय गढ़पुरा के गणित के चर्चित शिक्षक रहा करते थे। उनका घर परोरा है, इस तालाब के बगल में परोरा है, और वो भी अपनी मुंह से भूरी भूरी प्रशंसा करने से मुखिया के जो स्थानीय मुखिया संजीदा खातून हैं उनकी प्रशंसा करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। दर्जनों की संख्या में युवा मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। जिस तरह से आपके पंचायत में यहाँ पर स्थानीय मुखिया के द्वारा सजा संवारा गया है और छठ का पर्व है, आस्था का महापर्व है, आप लोग कैसे देखते हैं इस तरह की आकर्षक तस्वीर? सर सारे चीज़ दिल्ली में बंद करके हम लोग माननीय श्री फूला सिंह जी के नेतृत्व में काम किया होता है। हमको तो रोना आता है सर। इस 10 पंचायत में कभी कोई काम नहीं करता है सर। ऐसा कभी हुआ नहीं है। मुस्लिम रहते हुए हम लोग को कभी पता ही नहीं चलता है कि हिंदू का त्यौहार है। अब हम क्या बोल रहे हैं, बड़ा सीखते इनसे। मैं अभी आभारी हूँ इनका, जो इनके रहते हुए मेरा जन्म हुआ। इनका सारा काम कर देख रहा हूँ। हमारे पंचायत में सबसे ज़्यादा डेवलप हो रहा है। आपका क्या नाम है? टिंकू कुमार सर। तो साफ समझ सकते हैं कि एक स्थानीय युवा होने के नाते अपने आँखों से इन्होंने यहाँ का विकास देखा है। इस विकास की रोशनी जो है, जो आँखों पर पड़ी है, उसकी आंसू इनके आँखों से छलका है। क्योंकि कई तरह के देखा जाता है पंचायत में प्रतिनिधि बनने के बाद सीधे तौर पर लूटने का काम करते हैं, लेकिन परोरा पंचायत के मुखिया ऐसा मुखिया हैं जिन्होंने अपने जेब से भी लगाने का प्रयास किया है। और निश्चित रूप से इस तालाब के सौंदर्यीकरण में और छठ पर्व को लेकर यहाँ पर जो घाट को सजाया संवारा गया है, इसमें निश्चित रूप से यहाँ के स्थानीय लोग भी इनका भरपूर सहयोग किए हैं, जिसका नतीजा है कि युवा काफ़ी चढ़ बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं इस साफ सफाई में। संजय जी मेरे साथ मौजूद हैं, पूर्व वार्ड सदस्य भी हैं। संजय जी, जिस तरह से स्थानीय मुखिया का सहयोग खास करके हिंदू के आस्था का महापर्व छठ में किया जाता है, आसपास के कई पंचायत हमने घुमाए हैं लेकिन ऐसा नहीं देखा। ये तो बड़ी गौरव की बात है कि इस पंचायत को एक बहुत ही गौरवमान मुखिया मिला है, जो संजीदा खातून के नाम से इस पंचायत का समझिए उद्धार हुआ है पिछले 6 साल से, जिन्होंने हर एक क्षेत्र में अपना काम किया। ये घाट सजाना ये तो एक अहम भूमिका है, लेकिन इनका जो भी कार्य है आप पिछले रिकॉर्ड में देख सकते हैं, इनका हर एक कार्य बहुत बेहतर रहा। इसलिए इनसे युवा निस्वार्थ भावना से जुड़ जाते हैं। हम लोग युवा जितना भी हैं एकदम निस्वार्थ भावना से इनमें जुड़े रहते हैं। जो भी होता है हम लोग काफ़ी अपना योगदान देते हैं। शारीरिक जितना भी योगदान है हम लोग मेहनत करते हैं। 3-4 दिन पूरा घाट को सजाना, साफ़ सफाई करना, ये तो गर्व की बात है कि हमारे परोरा पंचायत को ऐसे मुखिया मिला है। बिल्कुल, स्थानीय मुखिया की भूरी भूरी प्रशंसा करने से युवा भी पीछे नहीं हट रहे हैं। क्या लगता है कोई मुखिया और ख़ास करके मुस्लिम और हिंदू के पर्व में इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले? जी, इसमें सर जी बहुत सारी अच्छा लगता है। बहुत पूर्व मुखिया थे, वो ऐसे कभी नहीं किए थे। जो वर्तमान मुखिया है बहुत अच्छा लगता है सजावट में देखने में, और हम लोग मेहनत करते हैं घाट में सजाने के लिए, और इससे बहुत आभारी हूँ सर को। बिल्कुल, पंचायत के विकास में युवा का निश्चित रूप से सहयोग रहता है। किसी भी तरह का यहाँ पर जो है विकास में युवा अगर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से पंचायत का विकास होगा और आगे अग्रसर रहेगा। परोरा पंचायत का यह तालाब है, चकाचक तालाब है, और छठ पर्व में स्थानीय मुखिया के द्वारा ऐसा व्यवस्था किया गया है। कभी होता था पहले? नहीं सर, हम तो 60-65 साल हो गया है, कभी ऐसा कभी हमने देखे थे, कभी नहीं देखे से ऐसा सजावट। 60-65 साल हमको उम्र हो गया है और कभी नहीं देख रहे थे। कैसा अच्छा लग रहा है? खूब अच्छा लग रहा है कि हम लोग को भर दिन लगते हैं भूखले, हम भी रह जाएंगे। यहीं पर रहेंगे हम लोग? तो घर से इसी जगह है, तो देखने के लिए हम चाहते हैं कि नहीं खाएंगे मगर देखें, सजावट देखेंगे। तो इतनी अच्छी तस्वीर यहाँ की है जो लोगों के आंखों को लुभा लेती है और लोग चाहते हैं कि यहीं बैठे रहें। स्थानीय पंचायत समिति सदस्य हैं परोरा पंचायत के, इनसे बात करना चाहते हैं। सर, यहाँ पर क्या सब व्यवस्था किया गया है छठ व्रतियों के लिए जो अर्घ देने के लिए आएंगे? यहाँ पर आपके नज़र में जो दिखाई दे रहा है, परोरा पंचायत में 11 वार्ड है, जिसमें लमसम वार्ड नंबर 1 में भी सार्वजनिक पोखर के तहत खुनाया गया है, और 2 में भी खुनाया गया है इन्हीं के सौजन से, और 3 में भी, 4 में भी, और 5 नंबर में भी। और इधर 6-7 वार्ड जो बचता है वो सब लोग यहीं पे आते हैं
और पिछले जो 5 वर्षीय गए हैं आज तक इन्होंने एक समान काम किए हैं और अभी तक करते कभी भी इन्होंने हिंदू और मुस्लिम की नज़रों से जी नहीं नहीं, कभी हिंदू मुस्लिम का भेदभाव इनमें नहीं है। वर्तमान में हम भी पंचायत समिति हैं। क्या नाम है आपका? महेश्वर साहनी, और इनसे हम भी भावुक हैं। बिल्कुल, जिस तरह से स्थानीय मुखिया का जो कार्य है वो काफ़ी सराहनीय है। पिछले जो 5 वर्षीय बीता है उसकी भी प्रशंसा यहाँ के लोग कर रहे हैं। तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि बीच तालाब है, तालाब में भगवान भास्कर की प्रतिमा वहाँ पर बनाई गई है और उसके बाद मुख्य द्वार पर भी एक प्रतिमा बनाई गई है और तालाब के चारों तरफ आकर्षक LED लाइट से सजाया गया है और जहाँ तक तोरण द्वार देख रहे हैं, पंडाल देख रहे हैं और तालाब में जगह जगह पर जो गुब्बारे देख रहे हैं वो यहाँ के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं इस तालाब में अर्घ देने के लिए। मेरे साथ यहाँ पर स्थानीय जो मुखिया संजीदा खातून हैं, इनके पति स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि फूल हसन जी मौजूद हैं। एक बेहद ही अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। सर, जिस तरह से आपने हिंदू के आस्था का महापर्व छठ को लेकर आज इस तालाब को, अपने पंचायत के कई तालाबों को इतना आकर्षक लुक देने का प्रयास किया है सर, और पहले कभी लोग जैसे बोल रहे हैं कि नहीं होता था? सबसे पहले आपके बिहार झारखंड न्यूज़ को अपने पंचायत वासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप उतना दूर से चल के मेरे पंचायत आए। और कुछ लोगों का जो आपका प्रश्न है कि कहना है कि हमसे पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया था, तो इसके बारे में मुझे नहीं मालूम है कि पहले क्या होता था। जब से 2016 से मेरी पत्नी संजीदा खातून इस पंचायत की मुखिया बनी, तो उस दिन से इस पंचायत वासी के सहयोग से हमने इस श्रद्धा के पर्व को अच्छा से मनाने का काम किया। इसमें मेरा कहीं से कोई रोल नहीं है, क्योंकि इस पंचायत के पंचायत वासियों ने पूर्व में भी और इस बार भी मेरी पत्नी को मुखिया बनाए हैं। तो एक पद का नाम मुखिया है, लेकिन जनता का सेवक हैं। जनता का सेवा करना उनका फ़र्ज बनता है। और ख़ास करके जो भी आप नज़ारा देख रहे हैं, इसमें मेरा कुछ नहीं है, सब हमारे पंचायत वासी का आशीर्वाद है। और जहाँ तक देख रहे हैं जितने भी युवक लोग हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है। हमसे पहले इसमें से बहुत लोग प्रदेश से आते थे या नहीं आते थे, लेकिन जब से इस पर्व को मेरे मौजूदगी में मनाया जाता है, इन लोग का बहुत अहम भूमिका रहता है। अपना खर्च करके प्रदेश से लोग यहाँ आते हैं और जो भी है ये सारे हमारे ग्रामीण का सहयोग है। मेरा इसमें कहीं से कुछ नहीं है। यहाँ जो है सर, छठ पर्व को लेकर तालाब की साफ़ सफाई समेत क्या सब छठ व्रतियों के लिए क्या व्यवस्था किया गया है? साफ़ सफाई तो किया जाता है, उसके बाद जो भी सजावट है और उनके सुविधा अनुकूल कहीं से कोई दिक्कत छठव्रतियों को नहीं हो, उसमें हमारे सभी युवक तत्पर रहते हैं, खड़ा रहते हैं। कहीं कोई दिक्कत और कठिनाई नहीं है। अच्छा, एक बात सर सच बताइएगा, इस तालाब अगर जो सौंदर्यीकरण किए हैं इस तालाब का, इस सौंदर्यीकरण में जो यहाँ पर LED लगाए हैं, पंडाल लगाए हैं, क्या योजना से लगाए हैं या अपने पैसे से लगाए हैं या कैसे लगाए हैं? जी नहीं, पूर्व में भी 5 साल मेरी पत्नी मुखिया रही है। 5 साल में थोड़ा चुनाव समय से नहीं होने के कारण 6 साल छठ पर्व मनाया गया, जो मुखिया के निजी कोष से लगा, और इस बार भी मनाया जा रहा है। सरकार का एक पैसा भी नहीं है इसमें लागत, और मुखिया का लागत है, लेकिन हम उसको लागत नहीं कहेंगे, इसलिए कि इस पंचायत वासी का आशीर्वाद है। बिल्कुल, कई पंचायत में ऐसा देखते हैं सर, एक तालाब की साफ़ सफाई भी स्थानीय जनप्रतिनिधि नहीं करा पाते हैं। क्या चाहते हैं कि आपके माध्यम से लोग यह जाने कि पंचायत में कैसा काम करना चाहिए सर, जिससे कि समाज में एक बेहतर मैसेज जाए? जी निश्चित करना चाहिए। हम सभी मुखिया जी से आग्रह करेंगे कि अपने पंचायत में इस महापर्व जो श्रद्धा का पर्व है और सबसे बड़ा ये छठ पर्व है, इसमें उनको अपना भी राशि लगा के साफ़ सफाई जो भी व्यवस्था उनसे हो सके करना चाहिए। बिल्कुल, इस तालाब को यहाँ पर चौराही प्रखंड क्षेत्र के परोरा स्थित यह तालाब है, आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जिले के कई क्षेत्र के लोग यहाँ पर देखने आते हैं आखिर स्थानीय मुखिया में क्या रखा है, जो मुस्लिम होने के बावजूद भी इस तालाब को इतनी आकर्षक ढंग से सजाते हैं, संवारते हैं। और यहाँ पर कई तरह के तस्वीर बनाई गई है। सूर्य भगवान का जो है प्रतिमा मुख्य द्वार पर है, तालाब के बीचों बीच है और आसपास आकर्षक तरीके से पंडाल से सजाया गया है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार। मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट चंदन कुमार के साथ।